Hello champions, welcome to Career Adda, the numeric helper. We are here to help you to solve all numericals in physics. Okay, gravitation as we were solving. So मज़ा आ रहा है बच्चों, न्यूमेरिकल की इस सीरीज़ में आपको मज़ा आ रहा है? ठीक है, तो आज भी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़े कम क्वेश्चन करवाऊंगा पर अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। सो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो हम इजी ही लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए, है ना। What is the distance covered by a freely falling body during the first 3 seconds of its motion? Freely falling body मतलब u की वैल्यू 0, g की वैल्यू यहाँ पे बोला है कि 10 ले लो, ठीक है। फर्स्ट 3 सेकेंड्स मतलब 3 सेकेंड के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना है, मतलब उसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे। वेरी सिंपल, क्या कर लो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0, हाफ, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 मीटर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। चलो अब हम सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ब्रिज। चलो यहां पे क्या है, एक ब्रिज है, ये हमारा ब्रिज है, मान लो दिस इज अवर ब्रिज, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, रिवर है। तो अब इस ब्रिज की हमको क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। ऐसा थोड़ा सा बना देता हूँ ब्रिज को ताकि आपको लगे कि हाँ रियल में ब्रिज। इस ब्रिज की हमको क्या करनी है, रिवर से हाइट फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ब्रिज से हमने एक स्टोन को क्या किया, ड्रॉप किया। ब्रिज से हमने क्या किया, स्टोन को ड्रॉप किया। स्टोन को ड्रॉप किया मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। g की वैल्यू, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उसका, 100 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, वाटर की तरफ या अर्थ सरफेस की तरफ क्या हो जाता है, खींचता चला जाएगा। तो नीचे की तरफ जाते जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी, तो वहां पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा। अब इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कर सकते हैं। h इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। पर यहाँ पे टाइम दिया होगा तभी तो बनेगा। तो हमने यहाँ पे जैसे ही स्टोन को ड्रॉप किया और हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया। स्टॉप वॉच को हमने क्या कर दिया, ऑन कर लिया। अब ऑन किया, जैसे ही उसने क्या किया, सरफेस, रिवर के सरफेस को टच किया, हमने स्टॉप वॉच ऑफ कर दिया और हमने टाइम को नोट कर लिया। तो यहाँ पे टाइम को नोट किया गया है क्वेश्चन में, जो कि कितना है, 2 सेकेंड्स, ठीक है। इस सरफेस को उसको टच करने में, वाटर लेवल के सरफेस को उसको टच करने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगा, ठीक। अब 2 सेकेंड लगा, टाइम भी गिवन है, अब तो बन जाएगा। इसकी वैल्यू 0, हाफ, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 2 इंटू 2 कैंसल आउट, तो हाइट कितनी हो गई, 20 मीटर। मतलब वाटर से ब्रिज कितने हाइट पे है, 20 मीटर हाइट पे, रिवर से। समझ में आ रहा? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, भले कम करवाऊंगा पर अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 3? ऑन द अर्थ a stone is thrown from a height in a direction parallel to the earth surface। चलो ये क्वेश्चन भी है। ये एक अर्थ है, एक क्या, एक ही तो है अर्थ, सर एक ही तो अर्थ है। ये अर्थ हमने बनाया,
इसके सरफेस से हमने क्या किया है कि स्टोन को इसके पैरेलली थ्रो किया, मतलब इस डायरेक्शन में हमने थ्रो किया, और दूसरा स्टोन को हमने क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। ऐसे एक को पैरेलली थ्रो किया, एक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टोन जो है, ये स्टोन नंबर 1 हो गया, ये स्टोन नंबर 2 हो गया, कौन सा स्टोन जो है वो पहले पहुंचेगा, कौन सा स्टोन जो है वो पहले पहुंचेगा। अब यहाँ पे देखो दोनों ही कंडीशन में u की वैल्यू 0 होगी क्योंकि दोनों ही ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक, u की वैल्यू 0 होगी दोनों के लिए, दोनों के लिए u की वैल्यू 0 होगी, u की वैल्यू 0 होगी, और एक्सेलरेशन उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, g, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, g। लगा दो फॉर्मूला, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा, मतलब हमको टाइम फाइंड आउट करना है। तो h की वैल्यू, h इज इक्वल टू ये 0, ये हाफ, ये g, ये टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2h/g, मतलब t इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2h/g। अब टाइम हमको टाइम पता चल गया कि दोनों को इतना टाइम लगना है। तो ये देखो g की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, g की वैल्यू दोनों के लिए क्या है 10 है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। h की वैल्यू पे डिपेंड करेगा t की वैल्यू की, कौन पहले पहुंचेगा। अब बिकॉज यहाँ पे h1 जो है वो h2 के इक्वल है, मतलब दोनों के लिए हाइट जो है वो क्या है, सेम है, तो दोनों ही पहुंचेंगे सेम टाइम पे। बोथ विल रीच एट सेम टाइम। समझ में आया क्यों सेम टाइम में पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों की हाइट जो है वो मतलब सेम हाइट से हम फेंक रहे हैं ना। जिस हाइट से मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे एक स्टोन को थ्रो कर रहा हूं, उसी हाइट से मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे स्टोन को नीचे की तरफ थ्रो कर रहा हूं, या फॉल कर रहा हूं, या ड्रॉप करवा रहा हूं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, सो नोट कर लो बच्चों, नोट करना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कौन सी कहानी कहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ बॉडी वेज 25 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, 25 kg मास ऑन अर्थ कितना है, 25 kg। इफ द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁴ kg, मास ऑफ द अर्थ, ये मास ऑन अर्थ है, ये मास ऑफ अर्थ है, मैं कैपिटल M से लिख देता हूँ, 6 × 10⁴ kg अर्थ का मास है ये। द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6.4 × 10⁶ मीटर, है ना, 10⁶ मीटर। एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, तो पता है हमको 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये यूनिट होती है हमारी नहीं मतलब जी की। कैलकुलेट फर्स्ट म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ। फर्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है, जी m × m/r²। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 6.7 × 10⁻11 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻24 इंटू स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 25 और आर की वैल्यू कितनी है 6.4 × 10⁶ का होल स्क्वायर। ठीक है, 6.7 × 6 डिवाइडेड बाय 6.4 × 6.4 इंटू 10⁻11, अच्छा 25 भी तो है यहाँ पे, इंटू 25 10⁻11 और 10⁻24, इसको सॉल्व करके आप कितना आएगा 10⁻13 आएगा,
10 टू पावर 13 और ये 12 हो जाएगा, 6 टू 12, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। तो 10 टू द पावर 13 माइनस 10 टू द पावर -12, ये हो जाएगा। ठीक है, f इज इक्वल टू, ये देखो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा आपस में। तो 67 इंटू 6, मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, आंसर आपको ही लेके आना बच्चों, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा आपके लिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से करो। तो मैंने क्या कर दिया, इसका और इसका मैंने पॉइंट हटा दिया, तो ये 67/64 हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम नंबर है दोनों में, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6.4 इसका मैं क्या करूँ, 64 करूँ, ऊपर 10 से इंटू कर दूँ। यहाँ पे देखो एक और 10 पावर 13 और 10 पावर -12, तो कितना आ जाएगा, एक और 10 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करो फटाफट, कितना आएगा बताओ, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, देखते हैं कितना आता है। सॉल्व करोगे तो 245.36 न्यूटन, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 245.36 न्यूटन। ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है आपके लिए, आप सॉल्व करना है इसको। मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे सॉल्व करना है, वे बता दिया एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, ma फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो F/m, बॉडी के मास से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, इसको डिवाइड करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि आपका आएगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना ही एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ पे कितना एक्सेलरेशन होगा, तो F इज इक्वल टू कैपिटल Ma, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.09 इंटू 10 टू द पावर -23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले से सॉल्व कर रखा है, बस आपको क्या करना है, स्मॉल f की वैल्यू मैंने बता दिया, m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 25 kg, तो डिवाइड करोगे 9.81 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो उसके बाद कैपिटल M की वैल्यू पुट करके आप डिवाइड करना, तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ द मास आ जाएगा। समझ में आ रहा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, A firecracker is fired and it rises to a height of 1000 मीटर। एक फायर क्रैकर है जिसको हमने फायर किया और कितना हाइट उसने रेज किया, 1000 मीटर तक वो पहुंच गया। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी बाय विच इट वाज रिलीज्ड, फाइंड द वेलोसिटी बाय इट इज रिलीज्ड। u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट पे आ गया मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2gh, इसकी वैल्यू 0, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -2 इंटू 10, h की वैल्यू 1000। ठीक है, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना, 1000 को मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, तो ये 10 का पेयर हो जाएगा, तो u दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 बाहर आ जाएगा √2, मतलब u इज इक्वल टू 100 √2 मीटर पर सेकेंड। √2 की वैल्यू पुट कर दो 1.414, तो कितना आ जाएगा 1.414 मतलब 141.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 100 से इंटू करने पर इतना आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, क्या कहता है बच्चों, टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, u + gt फॉर्मूला लगा दो, -gt हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक काम कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन लगा लो, सेकेंड इक्वेशन लगा लो। अगर आपको लग रहा है कि 100 √2 पुट करना पड़ेगा या फिर ये पुट करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, सेकेंड इक्वेशन लगा लो।
तो h इज इक्वल टू यू टी, ओ आपका ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, फर्स्ट इक्वेशन से इजीली आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 हो जाएगी। तो u इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये हमारा 0 हो गया, तो u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा जी टी, तो हमको t की वैल्यू चाहिए, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी u बाय जी, तो t इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 100√2 बाय g की वैल्यू 10, तो 0 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 10√2 सेकेंड। समझ में आया, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मजा आया होगा होप आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और मैं स्पेशल क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, उसकी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो बी प्रिपेयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।